नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी सरकार का ऑक्सीजन पर फैसला। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन पर फैसला आया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, अस्पतालों में नहीं मिल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, लोग कई बड़े मेडिकल स्टोर से सिलेंडर लेने को मजबूर। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके बैठा। इसके बाद कानपुर से खबर है, कोरोना के बढ़ते मरीजों को नहीं मिल पा रहा ऑक्सीजन। शहर के कई बड़े मेडिकल स्टोर कर रहे हैं कालाबाजारी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कर रहे लगातार कालाबाजारी। 5,000 से लेकर 15,000 तक में दे रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार हो रही है कालाबाजारी। अस्पतालों में नहीं मिल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, लोग कई बड़े मेडिकल स्टोर से सिलेंडर लेने को मजबूर। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके बैठा। बड़ी खबर आपको ये कानपुर से बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की कमी खल रही है। शहर के कई बड़े मेडिकल स्टोर लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है कालाबाजारी। 5,000 से लेकर 15,000 तक में मिल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर। और चारों ओर ऑक्सीजन की कालाबाजारी से मरीज लगातार परेशान। लोग कई बड़े मेडिकल स्टोर से सिलेंडर लेने को मजबूर, जहां पर उन्हें मनमानी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर अभी भी आंखें बंद कर बैठा। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना की एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी लगातार की जा रही है। और इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरोना के तमाम केसेस को देखते हुए सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अब ये जानकारी मिली है, इंडिविजुअल व्यक्ति को ना दिया जाए ऑक्सीजन की आपूर्ति, केवल संस्थागत ही होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। लखनऊ से बड़ी खबर आई है, यूपी सरकार का ऑक्सीजन पर बड़ा फैसला आया है कि केवल अस्पतालों को, संस्थानों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाएंगे। सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह जानकारी मिली है और ये सूचना सामने आई है कि व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को अब ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी, बल्कि संस्थानों को। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ का, अति गंभीर ऑक्सीजन रिफिलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति ना की जाए, केवल संस्थानों को ही ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए जाएं। ये ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हॉस्पिटल के अतिरिक्त व्यक्तिगत आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन देते समय डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ऑक्सीजन रिफिलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, जिससे कालाबाजारी को रोका जा सके। आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मुहैया कराए बिना किसी भी मरीज को सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। ये ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की आपूर्ति ना की जाए। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। होम आइसोलेट हैं डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी। संपर्क में आने वालों से जांच की है अपील। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। होम आइसोलेट हैं डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी।
संपर्क में आने वाले सभी लोगों से जांच की अपील की है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। और साथ ही साथ ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, आज मेरा व मेरी पत्नी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम अपने आप को होम आइसोलेशन में करके चिकित्सकों का परामर्श का पूर्णतया पालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें व कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन करें। ये ट्वीट डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। सभी लोगों से गुजारिश की है कि वो अपनी जांच कराएं, साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार और लखनऊ के बाद अब कानपुर से बड़ी खबर है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी सफलता। गोविंद नगर 13 ब्लॉक से 51 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे युवक। सिंह गैस एजेंसी का मालिक कर रहा था कालाबाजारी। बड़ी खबर आपको ये कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर गोविंद नगर के 13 ब्लॉक से 51 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये युवक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस टीम ने सिलेंडर जब्त कर युवक से पूछताछ की शुरुआत कर दी है। तस्वीरों में आप पीछे सिलेंडर देख पा रहे हैं। दिनांक 21 अप्रैल को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि थाना गोविंद नगर के एरिया में ब्लैक में सिलेंडर 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट में बेचा जा रहा है। एक सिंह गैस एजेंसी है। थाना गोविंद नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ दबिश दी गई और यहाँ पर लगभग 51 बड़े और छोटे सिलेंडर पाए गए। इसमें भी वेरीफाई किया जा रहा है कि इन्होंने आज कल परसों में कितने सिलेंडर बेचे हैं, किन किन को किस रेट में बेचे हैं और इसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। यहाँ जितने सिलेंडर हैं इसको बरामद किया गया है। लखनऊ, कानपुर समेत और कई शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है। उसी पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीतापुर से संवाददाता अबरार अली, आगरा से अजेंद्र चौहान, लखनऊ से शिवम पांडे और कानपुर से संवाददाता सारिका गुप्ता। रुक करेंगे सबसे पहले सारिका का। सारिका, कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर पकड़े गए हैं, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या है ताजा अपडेट आपके पास? जी सारिका। कोरोना जो जहाँ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं पर ये नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं कि कालाबाजारी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। पहले इंजेक्शन के लेकर यहाँ पर एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने इंतजाम करे और अब यहाँ पर सिलेंडर का कालाबाजारी बहुत तेजी से किया जा रहा है। आए दिन यहाँ पर पहले तो मरीजों की शिकायतें थी कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, प्रशासन काफी चिंता में था और उसके बाद जब यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सा सख्त हुआ तो पता चला कि यहाँ पर सिलेंडर की कालाबाजारी बहुत तेजी से हो रही है। पहले तो जो सिलेंडर 100, 200, 300 में मिल जाता था, अब यहाँ पर मेडिकल स्टोर उसकी कालाबाजारी 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की कर रहे हैं। और उसके अलावा कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी जब प्रशासन ने अपनी टीम के साथ लेकर एक गोविंद नगर रायपुरवा में छापेमारी करी और वहां पर करीब 150 से अधिक सिलेंडर पाए गए थे, जिनमें से 51 सिलेंडर जो थे वो भरे हुए थे और 100 सिलेंडर खाली थे। तो उन पर प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जो औद्योगिक इकाइयों में सिलेंडर यूज करे जाते थे, शासन ने एक पत्र भी जारी करा है कि उन सिलेंडरों को अब जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं में यूज करा जाए, जो चिकित्सकीय हॉस्पिटल है उनको दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उद्योगों विपत्तियों से भी ये कहा गया था कि उनके यहाँ जो सिलेंडर है उनको निकालकर हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया जाए ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। तो इसी कड़ी में प्रशासन ने जो यहाँ की सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है चकेरी जाजमऊ, वहाँ पर जो टेंडियां हैं वहाँ पर छापेमारी करी थी और वहाँ पर जो सिलेंडर मिले थे उनको ले जाकर हॉस्पिटल में दिया था। यहाँ पर हॉस्पिटलों की बात करी जाए तो वहाँ पर ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सिलेंडर नहीं है।
लेकिन जो दावे हैं अधिकारियों के, उनका ये कहना है कि मौजूदा समय में पर्याप्त सिलेंडर है और पर्याप्त बेड भी है, दवा भी लोगों को मिल रही है। लेकिन जब मरीजों की हालत देखे जाते हैं तो फिर उनके हालात ये बता देते हैं कि कानपुर में व्यवस्था बहुत ही खराब है। जी बिल्कुल सारिका, आपके पास लौट कर आएंगे। शिवम, आपका रुख करते हैं और लखनऊ की यदि हम हालातों की बात करें तो कोविड को लेकर क्या हालात है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात इस समय जो कमी खल रही है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है। लखनऊ में किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं? जी देखिए, बात की जाए ऑक्सीजन सिलेंडर की मुहैया की, तो पहली बात तो ये है कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को नहीं मिल पा रहे हैं। आज ही अभी देर रात जो है ऑक्सीजन की कमी से लखनऊ का बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है चरक हॉस्पिटल, उसका कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें 2 मरीजों की जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है मौत हो गई थी देर रात। और उसके बाद जो है जब के न्यूज ने इसका मुद्दा उठाया तो देर रात हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। और अभी अभी ताजा अपडेट जो मिल रहा है तो वहां पर करीब 1 घंटे तक ही मात्र ऑक्सीजन बची है जो हॉस्पिटल में चलेगी। उसके बावजूद वहाँ क्या होगा, कैसी परिस्थितियां होगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी, इसके अलावा शिवम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट भी किया है कि अब किसी एक व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, केवल संस्थानों को ही मुहैया कराया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई आगे हो रही है? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई इसको लेकर की है? जी अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं नजर आई है। बात करेगा सीएम के ट्विटर हैंडल की तो जरूर ये बयान आया है उधर से कि अब व्यक्तिगत रूप से किसी को सिलेंडर नहीं दिया जाएगा और किसी को बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही दिया जाएगा, वो भी डॉक्टर के पर्चे के आधार पर जो है उसे सिलेंडर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। रुक करते हैं, आगरा से हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, यदि आगरा की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब ट्विटर हैंडल पर यह साफ कह दिया है कि कालाबाजारी रोकने के लिए जो भी कदम प्रशासन को वो उठाने होंगे। कई जगह धरपकड़ भी जारी है। साथ ही साथ ये भी साफ कह दिया गया है कि व्यक्तिगत रूप से अब सिलेंडर नहीं मुहैया कराए जाएंगे जब तक हालत मरीज की बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी सख्ती दिखाने के बाद कहीं ना कहीं अब कुछ सुधार होने की उम्मीद है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्थिति में, या स्थिति अभी भी जस की तस बनी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विशेष एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर अस्पतालों की अलावा अगर देखा जाए तो तमाम सैकड़ों मरीज ऐसे आगरा में मिल जाएंगे जो अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं और डॉक्टर के केयर टेकिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर पर्सनल यूज करके कहीं ना कहीं अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह से कहा गया है कि विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति को ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए सिलेंडर होना एक बहुत जरूरी बात है। योगी आदित्यनाथ द्वारा कहे जाने के बाद आगरा की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो आगरा में 2 नए प्लांट ऑक्सीजन के चालू होने वाले हैं, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे। टोटल ऑल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में तमाम अस्पताल ऐसे हैं, जैसे कल थाना सदर इलाके के हॉस्पिटल इलाके में एक हॉस्पिटल है अमित जग्गी हॉस्पिटल, वहां उन्होंने नोटिस चस्पा किया। जिस तरह से लखनऊ के मायो हॉस्पिटल ने नोटिस चस्पा किया था कि 20 मिनट में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अपने मरीज को ले जा सकते हैं, उसी तरह से आगरा में अमित जग्गी हॉस्पिटल ने नोटिस चस्पा किया। उसके बाद जिले के जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे, वहां पर जो ऑक्सीजन की कमी थी उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया। एक अच्छी बात यह थी कि आगरा में कि आज देर रात आगरा में मोदी नगर से एक 10 क्यूसेक मैट्रिक टन का एक ऑक्सीजन सिलेंडर आगरा में आया है और जहां पर अधिकतर अस्पतालों में सप्लाई दी जाएगी। बड़ी बात देखने के लिए ये लगातार मिल रही है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। हर जिले के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। हड़कंप है कि किस तरह से आपूर्ति पूरी की जाए। यूपी सरकार भी लगी हुई है कि ऑक्सीजन की कमी पूरी की जाए, लेकिन जिस स्पीड से मरीज मिल रहे हैं उस स्पीड के चलते कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की आपूर्ति होने में कहीं एक परेशानी आ रही है। लगातार जो कालाबाजारी है उस पर भी अंकुश लगाने के लिए सूबे के मुखिया लगातार जोर दे रहे हैं और जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी दे रहे हैं। अगर आगरा की बात करते हैं तो 2 दिन पहले ही ऐसे डीएम आगरा और एडीएम सिटी ने आगरा के थाना खंदौली इलाके में जो अवैध रूप से कॉमर्शियल यूज में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हो रहे थे उनको साफ तौर से मना कर दिया गया है और वहां पर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। थाना खंदौली से 2 सिपाही लगाए गए हैं और जो वहां एकमातपुर तहसील के तहसीलदार हैं उनके केयर टेकिंग में ये प्लांट वहां संचालित हैं और वहां से अगर कोई भी सिलेंडर जा रहा है
तो बिना अनुमति के वहां से नहीं जा रहा। तो ये एक अच्छी पहल कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन की है। लेकिन अगर टोटल और आगरा की अगर हम कोरोना से मरीजों की बात करते हैं तो कोरोना के मरीजों में कहीं ना कहीं वो प्राइवेट अस्पताल जिनको की गवर्नमेंट ने निर्देशित किया है कि जो आईसीयू में वेंटिलेटर में मरीज रहेंगे उनकी 18,000 रुपए रेट निर्धारित की गई है। लेकिन अगर हकीकत आगरा की बात करते हैं तो एक लूट घर ये प्राइवेट अस्पताल बन चुके हैं। हालांकि जनता और सरकार की नजरों में ये भगवान जरूर माने जाएंगे कि कोरोना काल में इन्होंने आम जनता की मदद करी। लेकिन जमीनी हकीकत में अगर हम बात करते हैं तो दलालों के माध्यम से 30 से 40 हजार रुपए पर डे के खर्चे पर एक मरीज भर्ती हो रहा है। बड़ा सवाल है कि अगर एक गरीब व्यक्ति 10 दिन एडमिट वहां रहता है तो 4 लाख रुपए वो कहां से लाएगा। लगातार खबरें प्रकाशित हो रही हैं, प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं, हम भी के न्यूज के माध्यम से अपील करते हैं कि इस तरह की जो कालाबाजारी कर रहे हैं और उस महामारी में कहीं ना कहीं पैसे कमाने की चाहत रखने वाले अस्पताल कर्मियों पर, जो बड़े अस्पताल मालिक हैं वो फोन पर बात नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मीडिएटर के माध्यम से बात करते हैं और जो गरीब व्यक्ति है उसको छुट्टी दे दी जाती है कि ये कहकर कि हमारे यहाँ पर इतना ही इलाज हो सकता है। और जो धनाढ़ लोग हैं और जो दलालों के माध्यम से तमाम जेब भरने वाले लोग आ रहे हैं उनको एडमिट कर लिया जाता है। तो एक बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से यहाँ आगरा में देखा जाए तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिनको कोविड अस्पताल बना दिया गया है। 30 से 40 हजार रुपए पर डे रुपया लिया जा रहा है। तो एक प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा और खास तौर से सरकार को और मुख्यमंत्री जी को भी आगरा की ओर ध्यान देना होगा कि जो आलम आगरा में हो रखा है उस पर कहीं ना कहीं एक टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जी। अजेंद्र आपको यहाँ पर रोकूंगी, हमारे साथ अबरार अली भी सीतापुर से जुड़े हुए हैं, सीतापुर के भी हाल जान लेते हैं। जी अबरार, जिस तरह से एक तरफ प्रशासन सख्ती दिखा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, दूसरी तरफ तमाम अस्पतालों का कहना है कि उनके पास कुछ ही समय की ऑक्सीजन बची है, ऐसे में सीतापुर के क्या हाल है? क्या वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मिल पा रहे हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 हॉस्पिटल बनाए गए हैं। सीतापुर जिला अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। यहाँ पर अन्य मरीजों को नहीं देखा जा रहा है, केवल कोविड के मरीजों को देखा जा रहा है। और वहीं पर एक ऐसी घटना सामने आई जहाँ पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो जिला अस्पताल का कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है लापरवाही बरती जा रही है, उनके मरीज को नहीं देखा जा रहा है और ऑक्सीजन के चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। उसने आरोप ये भी लगाया है कि यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो यहाँ के अस्पताल कर्मचारी हैं वहाँ पर इनकी फाइलें भी दबा दी जाती हैं और छुपा दी जाती हैं और उनको कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर वहाँ से जब पेशेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसे पीछे के रास्ते से निकाल भी दिया जाता है और जब उससे बात की जाती है वहाँ के कर्मचारी और डॉक्टर से तो उनका साफ तौर कहना है कि आपका मरीज तो यहाँ भर्ती ही नहीं था। तो ये अब जो संवेदनहीनता वाली बात है, यहाँ पर ये डॉक्टरों की संवेदन है और यहाँ पर मरीजों का जो है विश्वास वो डॉक्टरों पर से उठता जा रहा है, जिसी को लेकर यहाँ पर हमने अधिकारियों से बात की, एसएमओ से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे वहाँ 6 सिलेंडर छोटे हैं और बड़े 12 सिलेंडर अभी मौजूद हैं और पूरा अस्पताल इन सिलेंडरों पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी ये कितने दिन चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इतने सिलेंडरों में इतने पूरा हॉस्पिटल किस तरह से चलेगा। जी बिल्कुल जी अबरार, हमें यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना। अपने तमाम संवाददाताओं से गुजारिश करेंगे कि आप बने रहिएगा हमारे साथ और अपने दर्शकों को जरूर हम बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं।
कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर अब सरकार ने सख्ती दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों का लगातार यही कहना है कि ऑक्सीजन उनके पास बहुत कम बची है। ऑक्सीजन के माध्यम से अब मरीजों का इलाज कराना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता मौजूद हैं। सीतापुर से अबरार अली, आगरा से अजेंद्र चौहान, कानपुर से सारिका गुप्ता और लखनऊ से शिवम पांडे। सारिका, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, सिलेंडर हाथ लगे हैं, यकीनन ऐसी घड़ी में कई ऐसे मरीजों की अब जान बच पाएगी इन सिलेंडर के माध्यम से। क्या पुलिस इस मामले में और भी कार्रवाई करने की सूचना बना रही है? कोई जानकारी है इसको लेकर आपके पास? कालाबाजारी की जब बात सामने आई थी तभी तो कानपुर प्रशासन जो है मुस्तैद हो गया था और लगातार कालाबाजारी को रोकने के लिए एक्शन ले रहा था। यही वजह रही है कि जैसे ही इंजेक्शन की बात सामने आई तो फिर एक बड़ी छापेमारी करी गई और काफी तादाद में इंजेक्शन पकड़ा गया और कार्रवाई भी करी गई। अब जब उसके बाद सामने आया कि दवा भी कालाबाजारी के थ्रू बेची जा रही है, वहां पर किट नहीं है मेडिकल स्टोरों में, प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है वो अपने मन मुताबिक उनको बेच रहे हैं, लगातार दामों को बढ़ाकर बेचा जा रहा। तो उस पर भी यहाँ का जो मंडलायुक्त है उन्होंने अचानक छापेमारी करी और कल 2 मेडिकल स्टोरों को नोटिस भी दिया गया। और यही वजह रही है कि कालाबाजारी का जो भी मामला प्रशासन के सामने आता है उस पर वो सतर्कता बरतता है और लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। और यही वजह रही है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी भी कालाबाजारी हो रही थी और यह एक बड़ी खेप में सामने आया है। रायपुरवा थाने में जब देर रात छापेमारी करी गई, एक गैस की जो एजेंसी थी या फिर एक गोदाम था, वहां पर छापेमारी पहुंची गई और वहां से काफी संख्या में, करीब 150 की संख्या में सिलेंडर पाए गए और कार्रवाई भी करी जा रही। लगातार टेंडियां जो हैं, लगातार जो यहाँ पर कारखाने चल रहे थे उन पर भी लगातार शासन की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई है। सारी एडीएम सिटी और एडीएम के जो भी अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खाद्य विभाग को पूरी तरीके से लगा दिया गया है कि कहीं पर भी अगर जानकारी मिले या फिर एक नंबर भी जारी कर दिया गया है यहाँ पर कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो या फिर किसी की कोई शिकायत हो तो फिर उस पर फोन किया जा सकता है और टीम जो है तत्काल वहाँ पर जाकर छापेमारी करेगी और एक्शन लेगी। यही वजह रही है कि यहाँ पर जो गैस की किल्लत है उसको भी दूर करने के लिए प्रशासन अब सड़कों पर उतर चुका है और यहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी गैस सिलेंडरों की जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वहाँ पर पहुंचाने का काम सारिका, किया यहाँ पर जा रहा है। आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी की वजह से अपने तमाम संवाददाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अबरार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शिवम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दें। सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब इस पर सख्ती दिखाई है, लेकिन सरकार की सख्ती के बावजूद भी अब देखना ये होगा कि जो संस्थान है, जो व्यक्ति इस पर कालाबाजारी कर रहे हैं, उस पर प्रशासन किस तरह से नकेल कसता है और किस तरह से मरीजों को अब ये ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।